नाज़रीन, मैं हूं नासिर। न्यूज़ आसपास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोविड महामारी वबा से लोग कितने परेशान हैं, इसका ख़ास ख्याल रखते हुए एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें ज़ेर निगरानी वई सईद KPCC माइनॉरिटी प्रेसिडेंट और निज़ाम फौजदार साहब, जो इस कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, और इनके साथ साथ दीगर शहर चंडपड़न के लीडर्स सब मिलकर एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि शहर चंडपड़न मुक़ाम अल करीम में कल फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे बनाया गया था। इसी तरह आज भी बनाया जा रहा है, और इस बारे में जनाब मज़हर ख़ान साहब गौरी और शिराज़ इब्राहिमी से इस बारे में कुछ मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्लाह ताला का, रसूल महदी का सदका है कि अल्लाह ताला ने दूसरे दिन मुसलसल हमारा से ताउन कराने की, खिदमत कराने की, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहा तो अगले कुछ आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा और भी करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। और हमारे शहर चंडपड़न के नौजवानों से इल्तिजा करता हूँ कि भाई सब लोग आगे आए, सब एक दूसरे का साथ दें। यहाँ पे सियासत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है वो है जो है इंसानियत, जो कि हमारे इस्लाम में सबसे पहले कहा गया है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत सारे भूखे हैं जिनको हम खाना खिला सकें अल्लाह ताला के फजल से। और यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ सियासी तरीके से कोई तो वार्ड सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का इंटेंशन एक ही है, हम लोगों का टारगेट एक ही है कि जो हमारे लीडर हैं शाह निज़ामुद्दीन फौजदार साहब, उनकी सदारत में हमारा इतना ही इंटेंशन है कि हर एक इंसान को खाना मिले, और इंशाल्लाह कोशिश करें कि हर एक घर में पहुंचे, जो भी ज़रूरतमंद है उनके घर में पहुंचे। अभी शहर चंडपड़न में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर KPV जनाब सईद अहमद आए हुए हैं। ये इसके बारे में कुछ इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पे किस लिए आए हैं। सर, इस बारे में रोशनी डालिए सर। जी, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शोबे की तरफ से सारे कर्नाटक में कल 9 तारीख जो कल हुआ 12:30 बजे से 3:30-4 बजे तक पूरे कर्नाटक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो गरीब लोग हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, कूली करने वाले हैं, और पेट्रोल बंक में काम करने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर तक नहीं है, और बहुत से लोग फुटपाथ में के ऊपर सोते हैं, कुछ लोग फ्लाईओवर्स के नीचे सोते हैं। ऐसे लोगों को खाने की बड़ी तकलीफ़ होती है। ख़ास करके जो कोविड की महामारी है, इस महामारी में बहुत से लोगों को तकलीफ़ हुई है, बहुत से लोग इंतकाल कर गए, और जो बहुत से बच्चे थे वो बग़ैर बिन माँ बाप के हो गए। और हमको तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कोई सरकार है ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं बल्कि सारी हिंदुस्तान में कोई सरकार ही नहीं है जो उनका ख्याल करे। इसलिए हमारे ऑल इंडिया की सदर श्रीमती सोनिया गांधी ने सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लीडरों को, कांग्रेस के वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया कि आप सब लोग फील्ड में उतरो और गरीबों की मदद करो। जहाँ दवाई पहुँचा सकते हैं वहाँ दवाई पहुँचाओ, अगर किसी को बेड चाहिए तो बेड दिलाओ, और किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन सप्लाई करो। ये सारे काम हर हिंदुस्तान के कोने कोने में सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के लीडर्स उतर के किए हैं। और यहाँ पर भी हमारे सदर जनाब DK शिव कुमार साहब सबको ये डायरेक्शन दिए कि कितना भी काम हो, जो भी आप लोगों की ज़रूरत के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो आप हमसे राब्ता कायम करें। और KPCC से कांग्रेस केयर्स के नाम से 100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, और उसके मुताबिक हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, वैक्सीनेशन का काम, एम्बुलेंस भेजने का काम, और खाना खिलाने का काम, हर एक काम हुआ है। और हम लोगों ने भी इसी बेसिस के ऊपर, इसी DK शिव कुमार साहब की क़यादत में, उनके डायरेक्शन के ऊपर हम लोगों ने भी सारे स्टेट में ये काम किया। ये काम यहाँ भी हमारे
वाइस चेयरमैन निज़ाम फौजदार और हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन निज़ामुद्दीन है, इनकी क़यादत में हम लोगों ने ये काम कल यहाँ पर किया और आज भी यही काम चल रहा है। यहाँ पर गरीबों, जहाँ जहाँ भी गरीब है वहाँ खाना भेजा जा रहा है, ख़ास करके जिन लोगों को खाने के लिए तक पैसे नहीं होते, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ये काम किया जा रहा है और इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। सर, ये ऐसा है कि सिर्फ ये मुस्लिम तबके को दिया जा रहा है कि हर हिंदू मुस्लिम या इसमें कोई मजहबी फ़िरका नहीं देखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, भूख सिर्फ मुसलमान को नहीं लगती, भूख हर समाज के लोगों को लगती है। इसी तरह से कोरोना भी पूछ करके सिर्फ मुसलमानों को या हिंदुओं को नहीं आया, जो भी लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, सबको आया। इसलिए हम लोग यहाँ पर ज़ात पात का कोई मामला नहीं है। अगर कोई हिंदू भाई आ रहे हैं तो उनको भी खाना खिला रहे हैं, मुसलमान आए तो उनको भी खिला रहे हैं, क्रिश्चियन आए तो उनको भी खिला रहे हैं। जो भी ज़ात के लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सब सिर्फ आपकी कमेटी से सिर्फ वैक्सीन तो अभी देखा नहीं गया है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है और राशन फ्रूट वगैरह कुछ दिया जा रहा है। ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आप अगले कुछ दिनों में वैक्सीन या फिर मेडिकल किट कुछ फराहम कर रहे हैं? मेडिकल किट तो बहुत जगह फराहम की गई है और वैक्सीन का जहाँ तक मामला है, वैक्सीनेशन सरकार से सप्लाई होता है, हम लोग जाके डायरेक्ट ख़रीद नहीं सकते। मोदी का की ये प्रॉमिस है कि 21 तारीख से 18 साल की उम्र के ऊपर के सब लोगों को 21 साल से फ्री वैक्सीन दिया जाएगा और हम ये देखते हैं कि कैसे ये करेंगे। अगर करते हैं सक्सेसफुली तो अच्छी बात है, उनका फ़र्ज़ है करना। कोई हम लोगों के ऊपर कोई वो नहीं कर रहे, एहसान नहीं कर रहे। और अब तक जो वैक्सीनेशन की कमी पड़ी, ये मोदी की गलती से ही कमी हुई। इन्होंने वैक्सीनेशन दूसरे मुल्कों को भेज दिया, दवाइयाँ दूसरे मुल्कों को भेज दिया, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेज हुआ। तो वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के लिए भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। अगर सरकार की जो भी यहाँ पे एजेंसीज हैं, उनसे अगर परमिशन मिलता है तो हम वैक्सीनेशन सेंटर ज़रूर खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसे आप जानते हैं कि अभी सर के साथ बातचीत हुई, अभी जनाब DK कांतराज साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनसे इस बारे में कुछ बातचीत करेंगे, इस पे कुछ रोशनी डालिए। ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೇಶನೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಡೈಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಂತೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಇದು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. धन्यवाद। आप HS कांतराज साहब से बात करेंगे, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और इन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी है। सर, ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ಡು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡು, ಅಕ್ಕಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಇವರು BJP ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಳ್ಳೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ
ಧನ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಬಗರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. Thank you very much. 2021 we have started this program by supplying the food distribution to poor and for needy people, and today also we have distributed, and inshallah we will distribute in coming days also. And for this cause Congress party is supporting to us from minority department. Inshallah we will request all people of Channapatna, especially Channapatna, those who are young, who has the courage and desperation to do the cause for social work, so please come forward and join hands with us. Thank you. और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे साजू का, जो कि खिले से हैं, और हमारे ये नौजवान हैं सीके रोड से, मुज़ू हैं, मीज़ान हैं, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का ज़िम्मा लिया है और घर घर जाकर, सड़क सड़क जाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, कोई भी जगह हो गई, नगर सभा हो गया, जहाँ पे भी ज़रूरतमंद आदमी है उनको चुन चुन कर सारा दिन ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नौजवान। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन नौजवानों का, जिन्होंने किसी मफाद को देखे बगैर हमारा साथ दिया, हर अच्छे बुरे में हमारा साथ दिया इन लोगों ने। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी ये बच्चे हमारा बहुत साथ देंगे, और हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी हमारा साथ देंगे, और हम नौजवानों की, हम बच्चों की हिम्मत अफजाई करेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ के नौजवानों भाइयों की अपील ये है कि हर एक जगह पे हर एक नौजवान यहाँ पे आगे बढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, न्यूज़ आसपास वालों की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ है कि इन्हें हर काम में, हर खैर व मक़दम में अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।